कैसे बच्चे जान बहक हुए और टोटल बच्चे कितने थे, आग कैसे लगी, आग पे काबू क्यों ना पाया गया? ये इनकी नलायकी है ना। ये बताएं, अभी जो डेड बॉडी है वो आपको मिली है? नहीं दे रहे, दिखाई नहीं रहे। करप्शन जो करेगा उस पर लानत है। तो ये करप्शन की खुली दास्तान है। इनको सैलरी चाहिए, मंच के एंड पे फौरन दे वांट सैलरी। अगर वक्त पर फायर ब्रिगेड आ जाती, वक्त पर इंतजामात मुकम्मल होते तो क्या कि 15 जो माएँ हैं उनकी झोली जो है वो खाली ना होती। क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं, किसको 2 साल के बाद हुआ था बच्चा, किसको 4 साल के बाद बच्चा हुआ था, किसने मन्नतें मांग कर बच्चा मांगा था, किसके जुड़वा बच्चे थे। आपको ये एक बात सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि जुड़वा बच्चे भी थे, जुड़वा बच्चे भी आग में जलकर जान बहक हो गए। भाईजान, अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। आज बेटा था, हुआ कल शाम को दाखिल हुए थे। उनके वालिदैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। एक बाप है, वो सुबह से लेकर दोपहर तक एक ही जगह पर बैठा रहा, सिर्फ ये कहता रहा कि मेरा बच्चा किधर है। 4 साल के बाद अब तो मेरा बच्चा भी मुझको नहीं मिल रहा। ये इंतजामिया की नाअहली कहा जाए या हुकूमत की नाअहली कहा जाए। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल, जो बड़ी अस्पताल बताया जाता है कि बड़ी अस्पताल है, सिंध की अस्पतालों पे तो रोजमर्रा जो है तनकीद की जाती है। रोजमर्रा ये कहा जाता है कि सिंध की अस्पताल में ना इलाज मिलता है, ना ही कोई सहूलतें मिलती हैं। लेकिन चिल्ड्रन वार्ड है, उसको हसास करा दिया जाता है और उसको बहुत बड़ी उसकी केयर की जाती है। चिल्ड्रन वार्ड हो और उसमें इतनी सहूलतें भी ना हो और उधर वहां पे आग बुझाने के लिए इतने इंतजामात ना हो। ये 26 अगस्त को ये वाक़या पेश आता है इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में, जहां पे नौमौलूद बच्चों के वार्ड में इंतहाई अफसोसनाक आतिशज़दगी हुई है। जहां पे ताज़ा इतलात में ये बताया जाता है कि अभी तक 15 बच्चे जो हैं वो जान बहक हो गए हैं। 16वां बच्चा, जिसकी माँ खुश नसीब है, जिसकी माँ पता नहीं कौन सी दुआएं मांगी, जिसकी माँ का जो बच्चा है, जिसकी गोद खाली होने से बच के, लेकिन जो 15 बच्चे हैं जिन माओ के वो बच्चे थे, उनकी झोली बर्बाद हो गई। उनके घर में खुशियां आई थी 4 साल बाद, किनके घर में 5 साल बाद खुशियां आई थी, लेकिन उनकी खुशियां जो है वो गम में तब्दील हो गई हैं। अस्पताल के मदर एंड चिल्ड्रन केयर वार्ड है जो पिम्स के 3रे फ्लोर पे है, वहां पे ये वाक़या पेश आता है सुबह को 7 बजे। सुबह को 7 बजे जैसे ही ये वाक़या पेश आता है तो इंतजामिया की ये कहना है कि पहले तो फायर ब्रिगेड को हमने फोन की, लेकिन फायर ब्रिगेड 1 घंटे के बाद पहुंची। फायर ब्रिगेड एक तो लेट पहुंची, ऊपर से कई फायर ब्रिगेड ऐसी थी जिनमें पानी ही नहीं था। पानी नहीं था तो वो फायर ब्रिगेड आई कैसे? और इसके अलावा फायर ब्रिगेड तो ठीक है पहुंच गए, लेकिन फायर ब्रिगेड आग कहां से बुझाएगी? कोई गेट ओपन नहीं था, कोई इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं था। क्या किया है जो अमला है उसने क्या किया है, ऊपर की जो खिड़कियां हैं वो तोड़ के अंदर गए हैं और जो कुछ बचा हुआ सामान था या एक जो बच्चा बचाया गया है उसको, एक बच्चे को ही बचाया गया है। 16 बच्चे थे तो टोटल वार्ड में 16 बच्चे थे। 16 बच्चों में से 15 बच्चे तो जान बहक हो गए, एक बच्चे को बचाया गया है। वार्ड में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो आग के तेजी से फैलने में किरदार बहुत ज्यादा अदा किया गया है, ये बताया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकारों ने सीढ़ियां लगाकर खिड़की ग्रिल तोड़कर बच्चों को निकाला, इसकी वीडियो भी सामने आई है, ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। हुकूमत ने वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है और गफलत साबित होने पर कार्रवाई की बात भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मामले का नोटिस लिया है। जा रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा काबिल एतमाद बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स 15 बच्चों की हलाकत बता रही है, जबकि पिम्स के मुतलका बस पाकिस्तान रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि 16 बच्चे अब तक जलकर जान बहक हो गए हैं। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त दो डॉक्टर्स, 4 नर्सेज भी मौजूद थी, जबकि एक डॉक्टर ने बच्चे को बचाया। इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था। तमाम जान बहक बच्चों के मय्यतें लवाकिन के हवाले किए जाने के इतलात भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक जो नौजवान है, एक जो बच्चे का वालिद है, वो सुबह से बैठा है। उसका कहना है कि मैं सुबह से अपने बच्चे की लाश ढूंढ रहा हूं, बच्चे की लाश मांग रहा हूं, लेकिन मुझे बच्चे की लाश नहीं दी जा रही। तो अभी तक वहां पे ये सिस्टम हो गया है कि बच्चों की जो लाशें हैं इन्हें के बिना पहचान नहीं हो सकती। तो अभी ये जो वाकयात हैं
وہ ہمارے سندھ میں تو دن بدن ہوتے رہتے تھے، لیکن ابھی یہ جو پاکستان کا کیپٹل ہے، اتنا بڑا شہر ہے اسلام آباد کی اتنی بڑی اسپتال، پیمس میں ایسے واقعات پیش آئیں گے تو آخر کیا کیا جائے گا؟ وہ لوگ جو سندھ میں صوبے بنانا چاہتے تھے، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سندھ میں صوبے بنائیں گے، اب ان کے حکومت میں وہ ہیلتھ کا منسٹر جو ہے اس کے منسٹری میں ایسے کام ہو رہے ہیں اور وہ یہ مانگ رہا ہے کہ سندھ میں صوبے بننے چاہیے۔ ان سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ خود بخود استعفیٰ دے دیں، ایسے نہ ہو کہ آپ کو زبردستی استعفیٰ دلوایا جائے یا زبردستی آپ کو اپنی سیٹ سے اتار دیا جائے۔